एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीएस एकेडमी। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि यहाँ पर सीटेट की एसएसटी जो पेपर 2 में आता है उसे पीवाईक्यू हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आज इसे पीवाईक्यू ही करते हैं। और जो पहली बार चैनल में आया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसा पीवाईक्यू एग्ज़ाम तक मिलते रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कनौज पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित राजनीतिक शक्तियों में कौन से त्रिपक्षीय संघर्ष के 3 पक्ष थे? त्रिपक्षीय संघर्ष और कितना पक्ष थे? तो 3 पक्ष थे। तो कौन कौन सा थे उसे देखना है। ठीक है, एक में है कि गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट और पाल है। उसके बाद चोल, चालुक्य और पांड्य है। उसके बाद 3 में गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चालुक्य है। और डी में है राष्ट्रकूट और चालुक्य और पाल। तो बताइए इसमें से में कौन सा हो जाएगा सही आंसर? तो दोस्तों, ये जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट और पाल हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या कर रहे थे? तो त्रिपक्षीय संघर्ष कर रहे थे। किसके लिए कर रहे थे? ये कनौज शहर के लिए कर रहे थे। ठीक है, जो उस वक्त कनौज शहर बहुत ही प्रसिद्ध था, जिसके वजह से ये तीनों क्या करते थे? आपस में लड़ाई करते थे। ठीक है, और तीनों इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया? तो त्रिपक्षीय संघर्ष का नाम दिया गया। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष का नाम दिया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के लेख देश के भीतर और बाहर कई जगहों पर मिले हैं। देश के भीतर भी और बाहर भी मिले हैं, कई जगहों पर मिले हैं। तो उस जगह का नाम बताना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही जगह को दर्शाता है? तो जो विकल्प सही होगा उसे चूज करना है। ठीक है, तो ए में क्या दिया हुआ है कि कालीबंगा, चनहुदड़ो, धोलावीरा, बीम है जुगड़, मस्की, टोपरा, लमका। और सीम है गवेरी वाला, इनाम गांव, दाउजली, हैंडिंग। डीम है हुसगी, भीमबेटका, कुरनूल और पैमनपल्ली। तो बताइए इसमें से में कौन सा सही है उसे चूज करना है दोस्तों। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो इसका जो शिलालेख है वो कहाँ पर? तो ये जोगढ़, मस्की, टोपरा और लमपक। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2000 साल पहले एक व्यापारी ने बताया कि वह गाजा, पेट्रा और ओपो लोगोस में जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन से व्यापार मार्ग के माध्यम से उसने यात्रा की? एम है मार्ग जिन पर रोमन शासकों का नियंत्रण था। बीम है मार्ग जिन पर फारसी शासकों का नियंत्रण था। और सीम है मार्ग जिन पर कुषाणों का नियंत्रण था। और डी में क्या है? तो डी में है मार्ग जिन पर चीनी शासकों का नियंत्रण था। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो उसे बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मार्ग जिन पर फारसी शासकों का नियंत्रण था। किसका नियंत्रण था? तो फारसी शासकों का नियंत्रण था। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद काल के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? मतलब जो कथन सत्य है उसे बताना है। ठीक है, ए में क्या है कि कोई अस्थाई सेना नहीं होती थी। क्या है? कोई अस्थाई सेना नहीं होती थी। किस काल में? तो ऋग्वेद काल में कोई स्थानीय सेना नहीं होती थी। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सही। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं की थी। ये भी राइट हो जाएगा। मतलब कुछ ऐसे प्रार्थनाएं थे जो महिलाओं के भी थे, जो ऋग्वेद में पढ़ाई किए थे उसमें हम लोग देखे थे। ठीक है ना। दास और सदियों भी यज्ञ करते थे। क्या? दास और सदियों भी यज्ञ करते थे? तो जी नहीं।
डीम है, राजाओं के पास राजधानी, नगर या महल नहीं थे। ये भी राइट है, ठीक है। तो सी ऑप्शन नहीं है सही, और ए, बी और डी सही है। तो ए, बी, सी कहाँ पर ही है दोस्तों? तो ए और बी और सी और डी, ए, बी, ये हो जाएगा, सी नहीं होगा, ठीक है। तो केवल ए, बी और डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई अस्थाई सेना नहीं होते थे, फिर कुछ प्रार्थनाएं जो थे वो महिलाओं की थी, और फिर राजाओं के पास राजधानी या नगर या महल नहीं थे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा काल में? तो ऋग्वेद काल में, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह डैश डैश वे अपना वर्णन, श्रेणी और व्यापार और परिवार सब त्याग देते हैं। तो बताइए, ए में क्या है? तो बौद्ध ग्रंथ, बी में है जैन ग्रंथ, सी में है पाली ग्रंथ और डी में है वैदिक ग्रंथ। तो इसमें से में कौन सा सही हो जाएगा? तो दोस्तों ये सारे चीज़ कौन बताता है? तो ये बौद्ध ग्रंथ बताता है, ठीक है। कि बौद्ध ग्रंथ बताता है कि जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह वे अपना वर्ण और श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं जब बुद्ध के अनुयायी और भिक्षुओं के आदेश में क्या करते हैं? शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ है? तो ये बौद्ध ग्रंथ में है, ठीक है। अभी बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। उसका बाद ये जब बोध गया में उसका ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ज्ञान प्राप्त बोध गया में हुआ। कौन सा नदी के किनारे? तो निरंजना नदी के किनारे। उसका बाद फिर इसका जो उपदेश दिया वो कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया। और मृत्यु कहाँ हुआ? तो कुशीनगर में हुआ, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल मंदिर के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही जो होगा उसी को टिक करना है, ठीक है। एम है दोस्तों कि चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। बीम है कि लौह प्रतिमाओं का निर्माण चोल मंदिरों की मुख्य विशेषता थी। सीम है चोल मंदिर प्राय अपने आसपास विकसित होने वाले केवल ग्रामीण और बस्तियों के केंद्र बन गए। डीम है जनसाधारण द्वारा दिए गए भूमि से चोल मंदिर संपन्न हो गए। तो बताइए क्या चीज़ यहाँ पर जो सही है? यहाँ पर जो सही है उसे चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लौह प्रतिमाओं का निर्माण चोल मंदिरों की मुख्य विशेषता है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर ए ऑप्शन को देखिए कि चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे, ठीक है, ये राइट है। यहाँ पर बोल रहा है कि सिर्फ बस्तियों का केंद्र बन गए थे, तो ये भी नहीं रहेगा, ये भी क्या है? तो गलत है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी को भू-आप के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? भू-आप के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? एम है पृथ्वी की 2/3 सतह जल से ढकी है। बीम है जीवन के लिए अनुकूलन परिस्थितियों केवल पृथ्वी पर पाई जाती है, इसीलिए भू-आप पर इसको निर्मित की गई है। सीम है पृथ्वी ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है। डीम है पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। तो बताइए इसमें क्या आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा? तो ये मान के चलिए पृथ्वी है, क्या है? पृथ्वी है। तो यहाँ पर थोड़ी सी चपटी है, क्या है? और बीच में क्या है? तो यहाँ पर बीच में उभरा हुआ है, ठीक है। तो उभरा हुआ है, इसी के कारण भू-आभ क्या? तो भू-आभ कहते हैं, ठीक है। तो ध्रुवी के पास थोड़ी सी चपटी है, यह चपटी होगा, यहाँ पर छपटी लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पर चपटी होगा। तो ये सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर बीच में उभरा हुआ है और इधर थोड़ी थोड़ी चपटी हो गया है, ठीक है, इसी चपटी है, इसी के कारण ये भू-आभ कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि मतलब जो पृथ्वी है उससे चंद्रमा सिर्फ एक ही भाग दिखाई देता है, पर ऐसा क्यों होता है? एम है कि चंद्रमा केवल पृथ्वी का चक्कर लगाता है, परंतु अपने अक्ष पर, यहाँ पर आज लिखा गया अक्ष होगा, ठीक है, अक्ष पर चक्कर नहीं लगाता है। तो दोस्तों ये मान के चलिए पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, तो चंद्रमा पृथ्वी के भी चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ये खुद के अक्ष पर भी घूम रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि अपने अक्ष पर चक्कर नहीं लगाते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बी में चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है, ये तो पृथ्वी का चक्कर ही लगाता है, सिर्फ पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, सी में है कि चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने से कहीं अधिक समय पृथ्वी का चक्कर पूरा करने में लेता है। ये पृथ्वी का चक्कर पूरा करने में कर रहा है, लेकिन वो उतना अधिक समय नहीं लेता है, इसीलिए सी भी गलत हो जाएगा। अब डी में देखिए चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है। क्या बोल रहा है कि जब चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है। ये बिल्कुल राइट है। मान के चलिए, एक मिनट, ये क्या है, तो ये है पृथ्वी, ये है चांद। ठीक है, यहां से दिखाई देगा, तो एक ही भाग दिखाई देता है। किधर का? अगर एक ही भाग दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? तो कारण ये है कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के जो चक्कर लगा रहे हैं उतने ही समय में खुद का चक्कर भी लगा रहे हैं, इसी कारण से ये चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। ये एक बार नहीं 2-3 बार रिपीट हो चुका है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूराल पर्वत अलग करते हैं। यूराल पर्वत जो है वो किस महाद्वीप को अलग करते हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यूराल पर्वत किस महाद्वीप को अलग करते हैं? तो ए में दिया हुआ है अफ्रीका और यूरोप, बी में है उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, सी में है अफ्रीका और एशिया, और डी में है एशिया और यूरोप। तो सबसे पहले हम कहाँ हैं उसे देख लेते हैं, क्या चीज़ कहाँ है, तो यूराल पर्वत। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप इधर है और इधर है यूरोप महाद्वीप, और ये हो गया अफ्रीका महाद्वीप, ये उत्तर अमेरिका, और ये दक्षिण अमेरिका, और ये ऑस्ट्रेलिया, और इधर हो गया अंटार्कटिका। यानी 7 महाद्वीप हैं। ठीक है ना, जिसमें एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। तो और यहाँ पर है क्या चीज़, तो यूराल पर्वत। तो यूराल पर्वत किसको किसको अलग कर रहा है? ये हो गया एशिया महाद्वीप और ये यूरोप हो गया। तो किसको किसको अलग कर रहा है? तो दोस्तों ये किसको किसको अलग कर रहा है? तो ये कर रहा है एशिया और यूरोप को अलग कर रहा है। किसको अलग कर रहा है? तो एशिया और यूरोप को अलग कर रहा है। तो एशिया और यूरोप कहाँ पर ही है? तो डी ऑप्शन में देखिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन में है एशिया और यूरोप। ठीक है, जो यूराल पर्वत है ये एशिया और यूरोप को अलग कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श है? जो वायुमंडल है जो कि 5 भाग में बटा हुआ है। ठीक है, जिसमें क्या चीज़ उड़ाने के लिए, तो हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श माना जाता है। तो वो कौन सा मंडल है? तो सबसे पहले तो आप इसे ये जानिए, सबसे पहले इसे जानिए। ठीक है, उसके बाद उसको फिर देखते हैं। मान के चलिए ये क्षोभ मंडल है, तो इसमें तो सिर्फ क्या होता है, तो इसमें कोहरा हो जाता है, बारिश हो जाता है, जैसे बादल हो गया, इन सारी चीज़ क्षोभ मंडल में पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्षोभ मंडल में पाया जाता है। उसके बाद क्षोभ मंडल के बाद जस्ट समताप मंडल है। तो समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श माना जाता है। और इस सबसे क्या चीज़ है, मुक्त है। किस चीज़ से मुक्त है? तो जैसे कोहरा हो गया, बादल हो गया, इन सारी चीज़ों से मुक्त है, और वहाँ पर ओजोन परत भी पाया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। तो ये समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ाया जाता है। और ये माध्य मंडल है दोस्तों, तो ये माध्य मंडल में उल्कापिंड जो आते हैं वो गिर जाते हैं, इसी में आते हैं और इसी में जल जाते हैं। ठीक है, और ये ताप मंडल यानी बाह्य वायुमंडल है ये। तो बाह्य वायुमंडल में क्या होता है, तो रेडियो तरंगे के लिए बहुत ही ये रेडियो तरंगे के लिए ये आदर्श होता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ये हवाई जहाज उड़ाने के लिए। ठीक है, जो कि इनका ऊंचाई कितना तक फैला हुआ है, तो 13 से लेकर के 50 तक। ठीक है, इनका ऊंचाई फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राज्य की सरकार किस प्रकार की है? जो भारत में सरकार है वो किस प्रकार की है? तो अध्यक्षतात्मक सरकार, बी में है लोकतांत्रिक सरकार, और सी में है
साम्यवादी सरकार और डी में है पूंजीवादी सरकार। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर सही कौन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, तो ये लोकतांत्रिक सरकार हो जाएगा। ठीक है, हमारे भारत क्या है, तो लोकतांत्रिक सरकार यहाँ पर है, लोगों ने उसे चुनते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए लोकतांत्रिक सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटवारी या लेखपाल, लेखपाल या पटवारी दोनों एक ही है। ठीक है, द्वारा किए कार्यों के विषय में एक और दो कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए में है कि पटवारी एक गांव अथवा गांव के समूह की भूमि का आदत लेखा जोखा, मतलब जहाँ का जो भूमि रहता है उसको लेखा जोखा रखता है, तो ये बिल्कुल राइट है। दूसरा में है कि पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में उगाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होते हैं, ये भी सही है। मतलब वहाँ पर जितना भी भूमि में फसलें उग रहे हैं उसे सरकार तक पहुँचाने की काम कौन करते हैं, तो पटवारी करते हैं। ठीक है, पटवारी करते हैं। ये लेखा जोखा कौन रखते हैं, कागज पत्र ये सारे चीज़ जो होता है उसको कौन लेखा जोखा रखते हैं, तो पटवारी ही रखते हैं। तो ये दोनों के दोनों ही सही है, तो जहाँ पर ये दोनों सही होगा वही ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए में देखिए ए गलत है, तो ये गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ए और बी दोनों गलत है, तो ये भी नहीं होगा। ए सही है परंतु ये बी गलत है, तो ये भी नहीं होगा, यानी ए और बी दोनों सही है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसा वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को PYQ मिलेगा, डेली मिलेगा, और आप लोगों को जितना भी प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस कीजिए, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।